बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि हम लोग डॉक्टर सरजूराम वर्मा जी के यहाँ आए हुए हैं और ये 2 दिवसीय श्री रामचरितमानस का सुंदरकांड पाठ पारायण अनुष्ठान का आयोजन है, जिसमें दुग्धाधारी मठ रायपुर से पंडित गंगेश शास्त्री जी पधारे हुए हैं और साथ ही जैतू साहब मठ रायपुर से पंडित रुपेश दुबे जी का आगमन हुआ है और हमारे सहयोगी पंडित विष्णु महाराज जी आए हुए हैं। अभी विधि स्थापन की तैयारी चल रही है। सभी प्रकार की तैयारी हो जाने पर आज विस्तृत विधि पूजन होगा, फिर पाठ पारायण प्रारंभ हो जाएगा। कल मध्याह्न काल के समय में हवन यज्ञ का आयोजन, फिर महाप्रसादी निमंत्रित लोगों को दिया जाएगा। ये महीना अघन का है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मासानाम मार्गशीर्षो अहम ऋतुनाम कुसुमाकरः। पूरे 12 महीनों में अघन का महीना मैं हूँ। मार्गशीर्ष कहते हैं अघन महीना को। ऋतुनाम कुसुमाकरः, ऋतुराज बसंत, ऋतुओं में मैं बसंत हूँ, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। यद्यपि भगवान के लिए ना कोई दिन है, ना कोई तिथि है, ना कोई समय है, किसी भी समय हम भगवान का पूजन आराधन प्रार्थना कर सकते हैं। फिर भी मुहूर्त का, समय का, महीना का अपना एक समय, अपना एक महत्व है। तो ऐसे भगवान कृष्ण के महीना में मार्गशीर्ष अर्थात अघन महीना में यहाँ जो सुंदरकांड पाठ पारायण का आयोजन है, अपने आप में महिमावंत हैं। हमारे इस भारतीय संस्कृति का मूलधार है यज्ञ हवन पूजा पाठ, जिसमें धर्म न्याय सत्य की बात होती है। और वैदिक सनातन धर्म की महिमा इसलिए बढ़ जाती है कि अपने ही कुशलता के लिए नहीं, बल्कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग भवेत्। अकेले भारत देश के लोगों के लिए ही सुख नहीं, अपितु सर्वे भवन्तु सुखिनः, संसार में जितने भी लोग रहते हैं, और मनुष्य ही नहीं, चराचर जगत में जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी रहते हैं, सबके कल्याण की कामना है। और हमारे गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जुर्जुक पानी। सारे संसार को मैं परमात्मा का स्वरूप मानकर मैं प्रणाम करता हूँ। रग रग में कण कण में भगवान समाये हुए हैं। इसलिए हमारे सनातन धर्म में प्रकृति पूजा का बड़ा विधान है। पर्वत की पूजा करना, पेड़ पौधा की पूजा करना, यहाँ तक के जो जीव हैं, जैसे गणेश पक्ष में मूषक की पूजा करते हैं, दीपावली के समय गौ माता की पूजा करते हैं, और जब कमरछठ का समय आता है तो भैंस की भी पूजा होती है, अर्थात भैंस का दूध दही घी से, और हलखष्ठी मैया की पूजा करते हैं। हमारे सनातन धर्म में समानता का भाव है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। सब ईश्वर के बनाए हुए हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
चेतन अमल सहज सुख राशि, सब ईश्वर के संतान हैं, कहीं कोई भेद नहीं है। समाज की व्यवस्था के लिए 4 वर्ण बनाए गए ताकि सब अपने अपने कर्म को, अपने अपने धर्म को, अपने अपने कर्तव्य को वो निर्वाह करें, इसलिए वर्ण की व्यवस्था है। इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि भेदभाव है, कोई छोटा है कोई बड़ा है। इस संसार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। तभी तो हमारे गोस्वामी जी ने लिखा कि को बड़ छोट घात अपराधु, किसी को बड़ा कहना, किसी को छोटा कहना अपने आप में अपराध माना गया है। क्योंकि जहां काम आवे सुई और तहा न करे तरवारी, काज बटन करना है तो वहां पर सुई ही काम आता है, तलवार से काम बिगड़ जाएगा। तो अर्थ ये हुआ कि सुई छोटा ही क्यों ना हो लेकिन समय पर उसकी भी आवश्यकता है, तलवार बड़ा ही क्यों ना हो लेकिन जहां जिसकी आवश्यकता है, तो वो कहीं कोई बड़ा हो जाता है तो कहीं कोई बड़ा हो जाता है। इसलिए किसी को छोटा कहना, बड़ा कहना ये सही काम नहीं है। अनायास ये कार्यक्रम निश्चित हुआ है, कहीं कोई पूरी योजना नहीं थी, भगवत कृपा हुई, राम जी की कृपा हुई और ये कार्यक्रम निश्चित हुआ और भगवत कृपा से और ये आज प्रारंभ भी हो रहा है। और हमें विश्वास है कि ये 2 दिवसीय ये कार्यक्रम इस गांव के लिए, इस क्षेत्र के लिए, यहाँ के लोगों के लिए और इस घर के लिए अपने आप में ये बहुत फलदायी है, बहुत फल देगा। इससे सुख समृद्धि बढ़ेगी, धन बढ़ेगा, स्वास्थ्य लाभ होगा, आरोग्य की प्राप्ति होगी, अपनत्व का भाव, प्रेम का भाव जागेगा और पूरे विश्व में इसका प्रभाव होगा, जन जन तक के, और ये बात फैलेगी, लोग देखेंगे, समझेंगे कि हमारे जीवन में यज्ञ की कितनी बड़ी आवश्यकता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।